फ़क़ीहे आज़म हिंद हुज़ूर सैयदना सदरुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ाते बाबरकत है। तो दूसरी वो अज़ीमुशान ज़ात है कि मेरा ये ख्याल है कि इनमें से अक्सर आँखों ने उस ज़ात का दीदार किया होगा। वो अज़ीमुशान ज़ात हुज़ूर सैयदना सरकारे ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात है। आलम इस्लाम की ये दो बुजुर्ग हस्तियां रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगी। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की नशरो इशाअत, अहले ईमान की हिफाजत, इल्मे दीन की दावतो तबलीग में पूरी जिंदगी लगा दी। इसलिए जो लोग बुजुर्गों का एहसान मानते हैं वो हर महफिल में इन बुजुर्गों का इन बुजुर्गों का तज़किरा और जिक्र जमील करते रहेंगे। वैसे तो आज मुझे हजरत अल्लामा व मौलाना इस्माइल अमजदी साहब किबला मद्दजिल आली ने एक ऐसा उन्वान दे दिया जो बड़ी वुसअतों वाला है, लेकिन मैं बहुत कम वक्त में उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। उनसे मैंने पूछा कि यहाँ के दीनी मामलात, दीनी हालात कैसे चल रहे हैं। वैसे तो सूरत वालों की सूरत से बहुत आशनाई है, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड में अमल करते हैं, काम करते हैं, उनसे वाकफियत भी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसा उन्वान दिया जो आज का दहकता सुलगता हुआ मसला है, जिसको हम फितने इर्तिदाद से भी ताबीर कर सकते हैं। आज के पुरआशोक दौर में हमारी बहनें, हमारी बेटियां किस रास्ते पर जा रही हैं, उनके साथ मामलात क्या हो रहे हैं, उनके नजरियात इतनी तेजी के साथ तब्दील कैसे हो रहे हैं, ये किसी से छुपी ढकी हुई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आप इसी पे कलाम कर दें तो अच्छा होगा। तो बहरहाल हजरत की आरजू और मुझ जैसे बेइल्म और कम इल्म का नजरिया, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं कुछ ताबीरात पेश कर सकूं। एक बार और दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफीकान गिरामी, दुनिया के जो आजकल हालात हैं
वो हालात ऐसे हो गए कि मादियात की तरफ इंसानों का रुख ज्यादा हो गया, उनकी तवज्जो ज्यादा मबजूल हो गई। रूहानियत से लोग गाफिल न होते हुए नजर आ रहे हैं। मादियात को लोग तरजीह देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके आंखें वो नहीं देख पाती जो हमें अपना मजहब दिखाना चाहता है। लोग अपने बुजुर्गों की तालीमात को दक्यानूसी ख्यालात से ताबीर करते हैं। लोग अपने उलमा की बातों को पसे पुष्ट डालते नजर आते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने दीनी मसाइल से भी बेखबर नजर आते हैं। अगर कोई उनकी तवज्जो उधर कराना चाहे तो उस तरफ मुतवज्जह होने की कोशिश नहीं करते हैं। लोग मादियात की तरफ और दुनिया की तरफ इतनी तेजी से भागते नजर आ रहे हैं कि इस दौड़ में उन्हें इस बात की भी खबर नहीं होती कि हमारा ईमान कहाँ रह गया है। हम अपने दीन से कितने दूर भागते हैं, हम अपने दीन से कितनी दूर निकल चुके हैं, इसकी तरफ उनकी जरा भी तवज्जो नहीं होती है। और वो अपनी मादियात को हासिल करने के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि जिसको अगर हम कहें कि अंधे हो जाते हैं, उसमें तो ये बिल्कुल बजा हो। हमारे यहाँ दो तरह की तालीमात होती हैं। एक तालीमात जिसको लोग असरी तालीम कहते हैं और एक तालीमात जिसको लोग दीनी तालीम कहते हैं। आज का हमारा मुआशरा दीनी तालीम से गाफिल होता नजर आ रहा है और वहीं पे असरी तालीम की दौड़ में ऐसा लगा हुआ है कि दीन की तरफ से बिल्कुल गाफिल नजर आता है। जरा सोचिए कि अगर आज हम कोई लड़कियों का मदरसा खोल देते हैं तो लोग उस पर जा बजा एतराजात करते हैं कि लड़कियों का मदरसा खोलना, लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाना, ये कहाँ मसलक आला हजरत में है। हदीस मुबारक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाना मना किया है। जरा सोचिए, ये एतराजात वो लोग करते हैं कि जो खुद भी साहिबे इल्म होते हैं और वो लोग भी करते हैं जो दुनिया के इल्म को अपना जेवर समझते हैं, लेकिन वो इस बात से गाफिल नजर आते हैं कि उनकी बच्चियां कहाँ पढ़ती हैं और वो किस दौड़ में आगे बढ़ रही हैं। और उनकी बच्चियां भी लिखना पढ़ना सीखती हैं, लेकिन वो दीनी माहौल में नहीं, वो दुनियावी माहौल में सीखती। मदरसे में लड़कियों को पढ़ाने के लिए एतराजात होते हैं, लेकिन वही एतराज करने वाला अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेजों में भेजते हैं। को एजुकेशन के लिए उन्हें स्कूलों में दाखिल कराते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें नजर नहीं आता है कि मसलके आला हजरत में लिखना पढ़ना सिखाना मना है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लिखना पढ़ना सिखाना मना है कहाँ है? पढ़ना तो हर एक का हक है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जब मेरे आका ने ये फरमा दिया कि हर मर्द और औरत पर फर्ज है, तो ये कहाँ से आ गया कि उन्हें पढ़ने का ढंग सिखाना मना। और जो लोग लिखने की बात करते हैं, मैं ऐसी शख्सियतों से आपको रोशनास कराना चाहता हूं कि मेरा दावा है कि पूरी उम्मत में कोई ऐसा न होगा जो उस पे उंगली रख देगा। उम्महातुल मोमिनीन वो बुजुर्ग हस्तियां हैं
जिन्हें सारे मुसलमानों की मां होने का शर्फ हासिल है, लेकिन मैं उम्महातुल मोमिनीन में उस जात को पेश करूंगा जिनके बारे में कोई कलाम नहीं कर सकता है कि इन्होंने दौरे जाहिलियत में पढ़ने लिखने का ढंग सीख लिया था या फला वक्त इन्होंने लिखने का ढंग सीखा था, बल्कि मैं उम्महातुल मोमिनीन में हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को पेश करूंगा कि जिनसे मेरे आका ने उस वक्त निकाह फरमाया था जब आपकी उम्र शरीफ 6 साल की थी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ जब हुई थी उस वक्त उम्मुल मोमिनीन की उम्र शरीफ 18 साल की थी। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि इन्होंने दौरे जाहिलियत में ये सीखा था। 6 साल की उम्र में लिखने का ढंग आना ये जरा मुश्किल है, ये आज का दौर नहीं है। आज से 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं। हजरत सैयदना उम्मुल मोमिनीन सैयदतना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उन नुफूसे कुदसिया में से एक हैं जिन्हें पढ़ने का भी ढंग था और लिखने का भी ढंग था। क्या आप गौर कर सकते हैं कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने लिखने का कब ढंग सीखा? उस वक्त ढंग सीखा जब मेरे आका की ज़ौजियत में आप थी, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस में आप रहती थी। उस वक्त आपने लिखने का भी ढंग सीखा है, उस वक्त आपने पढ़ने का भी ढंग सीखा। लेकिन आज जो लोग एतराज करते हैं, जरा सोचिए, मदरसे में अगर अपनी लड़कियों को भेज दिया जाए तो वो दीन की तालीम से आरास्ता होती हैं, उन्हें दीन के मसाइल मालूम होते हैं, शरीयत के रुमूज़ और असरार से वाकफियत होती है और अपने ईमान की कद्र जानती हैं, अपने ईमान की हिफाजत के तरीके जानती हैं और खुद अपने नहीं सिर्फ बल्कि जिससे शादी होती है उसे भी संवारती हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें भी निखारती हैं, उन्हें भी इल्म के माहौल में परवान चढ़ाती हैं और दीन के माहौल में उन्हें बड़ा करती हैं। लेकिन जो लोग मॉडर्न ख्यालात के हैं, जो लोग अपनी बच्चियों को नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक कराते हैं, आज वो लोग आते हैं और कहते हैं हजरत हमारी बच्चियां बहुत बिगड़ गई हैं, जरा दुआ कर दीजिए। हमारी बच्चियों के रवाबित दूसरों से बढ़ते जा रहे हैं, चैटिंग करती हैं, फोन पे लगी रहती हैं, जरा कुछ दुआ कर दे, उनकी इस्लाह की बात करें। ये रोना क्यों आ रहा है? जब वो नर्सरी से पढ़ रही थी और जब कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां पे कंपटीशन नहीं होता है, कोई स्कूल ऐसा नहीं होता है जहां पे डांस का फंक्शन नहीं होता है, कोई स्कूल ऐसा नहीं होता है जहां मौका ब मौका वहां पे गाने और नाचने के फंक्शन नहीं होते। लेकिन यही बच्चियां छोटे छोटे कपड़े पहन के जब स्टेज पे डांस करती हैं तो माँ बाप यही कुर्सी पे बैठ के उनको शाबाशी के लिए तालियां बजाते हैं। आज मेरी बेटी फर्स्ट प्राइज पाई है, आज मेरी बहन फर्स्ट प्राइज पाई है, ये सेकंड पर आई है, कितना अच्छा नाची है, कितना अच्छा गाई है। अब जब छोटे से तंबीह की जा रही है तो नहीं समझ में आता है, हौसला अफजाई की जाती है। जब वही बच्चियां बड़ी होती है और उसी शार्ट कपड़ों में रहती हैं तो अब बड़ी होके क्या वो दीनदारी के माहौल में रहेगी? बड़े होने के बाद जब वो 2 हाथ और आगे निकलती हैं तो अब तकलीफ होती है, कहते हैं कि हमारी बच्चियां हमारे हाथ से निकल गई हैं। ये जरा सोचिए, उलमा उसी वक्त समझा रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, मौलाना साहब अभी ये बच्ची है, अभी ये बच्ची है, इस पे सख्ती करने की क्या जरूरत है, जब बड़ी होगी खुद ब खुद समझ जाएगी। जरा सोचिए, एक पौधा आपने लगाया है, उसकी शाखें टेढ़ी हो रही हैं, आपको अगर कहा जाए इसकी शाखें सीधी कीजिए, किसी रस्सी में बांध दीजिए ताकि ये सीधी जाए,
तो आप कहेंगे कि ये तो अभी पौधा है, बड़े जब ये पौधे दरख्त बनेंगे तो ये शाखें खुद सीधी हो जाएंगी। ये अक्लमंदी नहीं है। जब बचपन से शुरू से वो शाखें तिरछी हैं तो बड़ी होने के बाद वो शाखें कभी सीधी नहीं हो सकती हैं, और अगर सीधी भी करने की कोशिश करेंगे तब भी सीधी नहीं हो सकती है। वो टूट तो सकती है लेकिन सीधी नहीं हो सकती। जरा सोचिए, उलमा तंबीह करते रहे, लेकिन उलमा की तंबीह आपको तकलीफ पहुंचाती रही। और आज जब बड़े हो गए, आज जब वो फितने इर्तिदाद में मुब्तला होने लगी, आज जब गैरों के साथ भागने लगी, तो आप अब दुखड़ा रोते हैं। ये कहा जाता है, वो कहा जाता है, यहाँ तक कि बहुत लोग तो मुझे ऐसे भी मिले जो कहते हैं कि उलमा क्या कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, ये उलमा क्या कर रहे हैं? क्या ये उलमा इस काम के लिए है कि आपके घर में ये पहरेदारी करे? ये तलबा इस काम के लिए है कि ये आपके दरवाजे की पहरेदारी करे? हरगिज हरगिज नहीं, ये इस काम के लिए नहीं है कि ये आपके घर की चौकीदारी करे और ये आपके दरवाजे की पहरेदारी करे, बल्कि अल्लाह और रसूल ने जो इन्हें जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों को ये अपने इल्म के मुताबिक निभाने के लिए, उसी जिम्मेदारियों की वजह से आपको समझा रहे हैं, उसी जिम्मेदारियों की वजह से लोगों को मुतनब्बह कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। लोग उलमा को पुराने ख्यालात का कहते हैं। ये उलमा वो हैं कि एक इंसान को अपने पैदा होने से पहले भी उसकी जरूरत पड़ती है, पैदा होने के बाद भी आलिम की जरूरत पड़ती है, मरने के बाद भी आलिम की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि रिवायतों में आया है कि मैदाने महशर में भी इन उलमा की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ तक है कि जन्नत में भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। जरा सोचिए, जो शख्स आलिम का हर कदम पर मोहताज है, उसके शायान शान ये नहीं है कि वो उलमा पे जुबान दराजियां करे। उसके लायक यही है कि वो उलमा की इत्तिबा करें और जो वो कहें उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी बातों को माने और उस पर अमल पैरा। जब उलमा की बातों को आप मानेंगे, ये दुनिया भी आपकी कामयाबी के साथ गुजर जाएगी, और आखिरत में तो आप वो देखेंगे कि किसी आंख ने वो मुशाहिदा नहीं किया। इसलिए जरूरत है इस बात की। ये पूरा इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह, ये जम्मे गफीर सूरत के मीठी खाड़ी का, ये बिल्कुल मीठे मीठे, बिल्कुल मिठास यहाँ जाहिर है। और इसमें सबसे बड़ी ये खूबी मुझे ये नजर आ रही है, मौलाना मोइन साहब, इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया हो। ये चीज बता रही है कि आप शरीयत पर कितना ज्यादा अमल करने का शौक रखते हैं। ये चीज बता रही है कि आप सिर्फ ताजुश शरिया का उर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि ताजुश शरिया की तालीमात पर अमल भी कर रहे हैं। ये बहुत मुबारकबाद अमल है, बहुत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश्शरिया 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 सुभान, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया सुभान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाकई आप लोग काबिले मुबारकबाद हैं। एक तो ये कि आज जो जात यहाँ पर जलवा अफरोज हो रही है,
वो इल्म का एक ऐसा कोहे हिमालय है, उसके सामने बद मजहबियत के बड़े बड़े दावेदार उलमा आए और रेजा रेजा होकर बिखर गए। वो अजीमुशान जात आज यहाँ जलवा अफरोज हो रही है। इसलिए आपको उनकी गुफ्तगू सुनकर उस पर अमल पैरा भी होने की जरूरत है। आज बहुत आलिम मिलते हैं, हर गली नुक्कड़ पे आलिम मिल जाते हैं, लेकिन क्या हम हर आलिम की बात सुने? क्या जितने अपने आप को आलिम कहते हैं हम उनकी बात सुने, उनकी बात माने? ऐसा हरगिज नहीं है। आपको जिन उलमा की बात माननी है, जिन उलमा के पीछे आपको चलना है, एक मैं छोटा सा फार्मूला बता दूं, उसी पर आप चलते रहें, उसी पे आप अमल करते रहें। आप ये मत देखिए कि ये आलिम मेरे खानदान का है, ये मत देखिए कि ये आलिम मेरे मोहल्ले का है, ये मत देखिए कि ये आलिम मेरे शहर का है, ये मत देखिए कि ये आलिम मेरे स्टेट का है। बस ये देखिए कि आपके पीछे, आपको जिस आलिम के पीछे चलना है वो आपको तालीम किस चीज की दे रहा है। अगर वो आलिम आपको आला हजरत की मोहब्बत का जाम पिलाता है तो उस आलिम के पीछे चलिए, चाहे वो किसी स्टेट से ताल्लुक रखता हो, किसी खानदान से ताल्लुक रखता हो, वही हकीकत में आपका सच्चा रहनुमा। और जो आपको आला हजरत से दूर करना चाहता हो, अब वो आलिम चाहे आपके घर का आलिम हो, चाहे खानदान का आलिम हो, चाहे मोहल्ले का आलिम हो, उस आलिम की बात आप हरगिज न सुने जो आला हजरत से आपको दूर करना चाहता है। क्योंकि आला हजरत ही वो अजीमुशान किला है जिस किले में पनाह लेने के बाद हमारे ईमान की हिफाजत होती है। जरा आप सोचिए, 100 साल से ऊपर हो गए आपको वफात पाए हुए, लेकिन अल्लाह ने आपको क्या कमालात अता किए। उन कमालात आपको क्या क्या अता किए वो तो बहुत हैं। आपके नाम में ये तासीर रख दी है कि जो आला हजरत का नाम लेता रहेगा उसके ईमान की हिफाजत होती रहेगी। जो आला हजरत का नाम अपने घर के दरवाजे पर लिख देगा वो बदमजहबियत के नासूर से महफूज हो जाएगा। कोई बदमजहब उसके दरवाजे पे कदम नहीं रख सकता। जरा सोचिए, जब उनके नाम की ये तासीर है, उनके नाम का चिराग यहाँ जला लोगे तो कितना रोशन हो जाओगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जिनके दामन में आने के लिए खुद अल्लाह ने हुक्म हमें दिया है। इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह के जो सच्चे बंदे हैं, जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो उलमाए रब्बानीन हैं, जो फुकहाए इस्लाम हैं, उनके दामने करम में आ जाओ। तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहेगी, तुम्हारे तकवा और परहेजगारी की हिफाजत होती रहेगी। ये जरा सोचिए, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करने का ये हमें इनाम मिलता है कि इस दुनिया में हमारे ईमान की हिफाजत होती है। और ये जान लो, दुनिया की सबसे कीमती नेमत, कीमती दौलत जो हमारे पास है वो ईमान है। अगर ईमान है तो सारी इबादतें मकबूल हैं,
अगर ईमान है तो माँ बाप की खिदमत भी मकबूल है, गुरबा और फकरा की खिदमतें भी मकबूल हैं। और अगर ईमान ही नहीं है तो सब कुछ बेकार है, कोई भी फायदा देने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हर नेकी की असल बुनियाद ईमान है। ये ईमान ऐसी अजीमुशान दौलत है, आज लोग उसकी कदर कीमत नहीं जानते, लेकिन जरा सहाबा से पूछो वो उसकी कितनी कदर जानते थे। दुनिया भर की अजियतों को बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जुबान पे अल अहद का नारा बुलंद होता। अपनी गर्दनें राहे खुदा में कटवा देते, लेकिन वो दामने इस्लाम को जरा बराबर अपने हाथ से जाने न देते। वो सहाबा हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। इसलिए रफीकान मिल्लत इस्लामिया, उलमा की सोहबत इख्तियार करो। उलमा आपको दीन की बातें बताएंगे, उलमा आपको ईमान की हिफाजत के रास्ते बताएंगे, उलमा आपके दिल में बुजुर्गों की मोहब्बतें डालेंगे। इसलिए इन उलमा की ताजीम करें और इनके वजूद को अपने लिए मुबारक और मसऊद समझें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।